एक दिन मस्जिद नबवी में कुछ साहबा बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अचानक वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। उन्होंने फरमाया कि क्या बातें कर रहे हो? एक सहाबी ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल, हम क़यामत के बारे में बातें कर रहे हैं। यार, क़यामत आखिर कब आएगी? हर दिन लगता है बस अब वक्त आ गया है। हाँ, लेकिन सिर्फ अल्लाह ही जानता है, हमें तैयार रहना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि सुनो, क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़ी निशानियां ना देख लो। दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और याजूज और माजूज और एक ऐसा धुआं जो पूरी जमीन को अपने कंट्रोल में कर लेगा और एक अजीब जानवर का आना जो लोगों से बातें करे। हम दुनिया की सारी चीज खा जाएंगे। मशरिक की बजाय मगरिब से निकलना, मशरिक, मगरिब और अरब में जमीन का धंसना। हम सबको आजकल अच्छे से पता है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। और आज भी इसी तरह कंटिन्यूसली ऐसा ही कर रहे हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी, जो पूरी दुनिया की आबादी के 1% भी नहीं है। उन्होंने फलस्तीन, इराक, सीरिया के लाखों मुसलमानों को शहीद कर और दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान बजाय इसके कि वो एक हो जाए इनके खिलाफ, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसी वजह से मुसलमानों की ताकत डिवाइड हो चुकी है। वरना दुनिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर हमारा मुकाबला यहूदियों से करा दिया जाए तो 133 मुसलमान एक यहूदी से लड़ेगा। लेकिन फिर भी मुसलमान नंबर में ज्यादा होने के बावजूद आज सबसे पीछे हैं। और इन हालात की प्रोफेसी 8 से 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि आखिरी जमाने में इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों पर एक ऐसा हमला करेंगे जैसे कि एक भूखा इंसान बगैर डर के खाने पर टूट पड़ता है। सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उस वक्त मुसलमान कब होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुसलमान तो उस वक्त बहुत होंगे लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं होगा। और अल्लाह ताला उस वक्त दुश्मनों के दिल से मुसलमानों का खौफ निकाल देंगे और मुसलमानों के दिलों में उस वक्त एक वहम डाल दिया जाएगा, जिसका मतलब दुनिया से मोहब्बत और आखिरत से नफरत। अब अगर हदीसों पर गौर किया जाए तो जिस दौर में हम रह रहे हैं एग्जैक्टली यही वो आखिरी दौर है, क्योंकि कयामत की छोटी छोटी निशानियां जो हदीसों में जिक्र है वो आज लगभग सभी पूरी हो चुकी हैं और अब बस बहुत जल्द बड़ी निशानियां भी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान यानी अहले बैत में से एक बच्चा पैदा होगा और वो बिल्कुल एक आम सी जिंदगी गुजारेगा। लेकिन फिर बाद में अल्लाह ताला उनको एक ही रात के अंदर पूरी तरह चेंज कर देंगे और इसी चेंजिंग के बाद उनमें एक लीडर यानी बादशाह वाली सारी क्वालिटीज आ जाएंगी, जिसके बाद मक्का में मुसलमान उनको अपना लीडर बनाएंगे और लीडर बनने के बाद वो मुसलमानों की एक बहुत मजबूत आर्मी बनाएंगे और फिर इस आर्मी को यहूदियों से लगाकर मुसलमानों को बचाएंगे और दुश्मनों को शिकस्त देकर वो पूरी दुनिया को अमन और चैन से भर देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में पैदा होने वाला यह शख्स बल्कि कोई और नहीं, इमाम मेहदी। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देखते रहो और इमाम मेहदी के आने का वेट करो। याद रखना, वो सिर्फ एक इमाम और एक बादशाह होंगे और उनकी ताकत तुम होंगे, तो तैयार रहना। जैसे ही इमाम मेहदी अपने इंसाफ से पूरी दुनिया को अमन और चैन से भर देंगे तो ये वही वक्त होगा अजीब और गरीब इंसान अपने अजीब और गरीब कारनामों से पहचाना जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर वायरल होगा।
اور اس آدمی کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی کہ وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلائے گا اور بارش بھی برسائے گا، اور ایک تعجب کی بات، وہ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ بھی کرے گا، اور اس طرح کے بہت عجیب و غریب کام کرے گا۔ یہ شخص اتنا خطرناک ہوگا کہ بہت جلد لوگ اس کے کاموں کو دیکھ کر لوگ اس کو اپنا خدا مان لیں گے، اور جو بھی شخص اس کی خدائی سے انکار کرے گا تو یہ آدمی اس انسان کو بہت ہی سخت سزا دے گا۔ یہ شخص ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو ظلم اور بے انصافی سے بھر دے گا، اور اس کو سب سے زیادہ سپورٹ یہودیوں کی طرف سے ملے گی، بلکہ یہودیوں تو اس کو اپنا مسیحا بھی مانتے ہیں، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن دجال ہوگا۔ آہستہ آہستہ یہ دجال اتنا پاورفل اور خطرناک ہو جائے گا کہ مسلمان اور ان کے لیڈر یعنی امام مہدی اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اس جھوٹے مسیحا کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنا سچا نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور پھر دونوں مل کر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مسلمانوں کو لیڈ کریں گے، اور اس وقت سارے عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور اللہ کا بیٹا ماننے کے بجائے بلکہ ایک سچا نبی مانیں گے۔ اور پھر اس فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، جسے اسلام میں مدحمۃ الکبریٰ اور یہودیوں کی تورات کے مطابق آرماگوڈن کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ شام میں شروع ہوگی، اور اتنے خطرناک جنگ بھی کہ 100 لوگوں میں سے 99 مریں گے، صرف ایک شخص بچے گا، مطلب اتنے مریں گے کہ پوری دنیا لاشوں سے بھر جائے گی، اور اگر پرندے ان کے اوپر سے گزرے تو پرندوں کو لاشوں کے سوا کہیں اور بیٹھنے کی جگہ نہ ملے۔ اور اسی خطرناک جنگ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر دیں گے۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد پوری دنیا انصاف سے بھر جائے گی۔ امن سے 7 سال حکومت کرنے کے بعد امام مہدی وفات پا جائیں گے۔ تمہیں پتا ہے یار، امام مہدی وفات پا چکے ہیں، اب ہمارا اگلا رہنما کون ہوگا؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ایک نئے لیڈر بنیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حکومت کریں گے، اور پوری دنیا کے مسلمان اور پوری دنیا میں تمام لوگ خوشی خوشی رہیں گے۔ اور پھر اچانک آہستہ آہستہ زمین ہلنے لگے گی، اور دور دور سے آہستہ آہستہ چیخوں کی آوازیں آئیں گی، اور تھوڑی دیر بعد یہ آوازیں اور تیز ہو جائیں گی، اور اتنی تیز ہو جائیں گی کہ لوگ ڈر کی وجہ سے کانپنے لگیں گے، اور اس آواز کی طرف کو دیکھیں گے جہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ اچانک انہیں ایسے لوگ دکھیں گے جن کے چہرے ڈراونے اور بال چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اور وہ اتنے سارے ہوں گے کہ دور سے ایک سیلاب کی طرح دکھیں گے، اور ان کا کام صرف ایک کام ہوگا، تباہی اور بربادی۔ دنیا کی ہر چیز کھا جائیں گے، سمندر کا سارا پانی پی جائیں گے، دنیا کی ہر چیز برباد کر دیں گے۔ ان کی یہ تباہی دیکھ کر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے فریاد کریں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور اس دعا کی وجہ سے یہ ساری مخلوق یاجوج اور ماجوج ختم ہو جائے گی۔ یاجوج اور ماجوج کے ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر سارے لوگ خوشی خوشی رہیں گے، سارے کے سارے لوگ مسلمان رہیں گے۔ ایک دفعہ پھر پوری دنیا انصاف سے بھر جائے گی، ظلم سے پاک ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح 7 سال گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے وفات پا جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگ پھر سے اسلام کو چھوڑ دیں گے، پھر سے گناہ کے کام کریں گے، اور وہی زمین جو امن اور سکون اور انصاف سے بھری ہوئی تھی، یہی زمین خون اور بے انصافی سے بھر جائے گی۔ اور جب یہ ظلم اور خون بڑھ جائے گا
तो अचानक एक सुबह लोग ये देखकर हैरान हो जाएंगे, सूरज पहले जहां से निकलता था अब बिल्कुल उसकी अपोजिट साइड से निकला है। और यह कयामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी होगी। असल में अल्लाह ताला का एक कानून है कि अल्लाह ताला जब भी किसी कौम की तरफ अपनी सच्ची निशानी भेजता है तो उसके साथ एक क्लियरली ऑर्डर भी देता है। अगर इन निशानियों के बावजूद भी वो कौम राह रास्त पर ना आए तो फिर अल्लाह ताला उस कौम पर अपना अजाब भेजता है। Земля задрожит от страха, горы станут пылью, и небеса एग्जाम्पल, साले अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा और फिरौन की कौम, और आखिरी जमाने में दज्जाल और ईसा अलैहिस्सलाम का आना। इतनी बड़ी निशानी के बावजूद फिर भी लोग अगर राह रास्त पर ना आए तो उस कौम पर अल्लाह ताला अपना अजाब भेजता है। और जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो ये इंसानों पर इतना सख्त दिन होगा कि अल्लाह ताला उस दिन तौबा के दरवाजे बंद कर देंगे। और इस दिन के बाद जो लोग भी मुसलमान होंगे उनके मुसलमान होने को कबूल नहीं किया जाएगा। यानी जो लोग पहले से मुसलमान थे वो आखिर तक मुसलमान रहेंगे, और जो कुफर की हालत में मरेगा वो अपनी सजा पाएगा। लेकिन लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर है। तो इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर दाब्बतुल अर्ज़, द बीस्ट ऑफ द अर्थ को भेजेंगे। ये एक अजीब किस्म का जानवर होगा जो सफा की पहाड़ी से निकलेगा। और इस जानवर का जिस्म दूसरे जानवर के मिक्सर से बना होगा। मतलब उसका सर और चेहरा वैन की तरह होगा, और कान हाथी की तरह, और गर्दन ऊंट की तरह, और आंखें खिंजीर की तरह, और उसका सीना शेर की तरह होगा। इस जानवर के पास मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। और इस जानवर की सबसे अजीब बात यह होगी कि वो आम इंसानों के साथ उनकी लैंग्वेज में बात करेगा। वो जो अच्छाई और बुराई के बीच फर्क करने आया हूँ। और इस जानवर का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। और ये जानवर पूरी दुनिया में घूमेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से मुसलमानों पर और सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से काफिरों पर मार्क करेगा। मार्क करने के बाद मुसलमानों का चेहरा तो चमक जाएगा, लेकिन काफिरों का चेहरा सियाह और काला हो जाएगा। पूरी दुनिया में लोग इससे इस डर की वजह से भागेंगे कि कहीं वो उस पर मार्क ना लगा दे, लेकिन वो पूरी दुनिया के अंदर घूमेगा और हर एक इंसान पर मार्क करेगा। मतलब जो लोग दुनिया में रह रहे हैं उनको दुनिया में ही पता चल जाएगा कि कौन लोग जन्नत में जाएगा और कौन लोग दोज़ख में। पूरी दुनिया के इंसानों को मार्क करने के बाद इस जानवर की मिशन खत्म हो जाएगी, और फिर ये जानवर अचानक कहीं गायब हो जाएगा। और इसके गायब होने के बाद अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर एक ठंडी और तेज हवा भेजेगा। एक रिवायत में आता है कि ये हवा रात के वक्त आएगी जब मुसलमान अपने बिस्तरों पर लेटे हुए होंगे, और ये हवा सारे मुसलमानों की जान ले लेगी जिनके दिलों में जर्रा बराबर भी ईमान है। मतलब इस हवा के बाद सारे मुसलमान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे और सिर्फ काफिर जमीन पर रहेंगे। और एंड में अल्लाह ताला इस दुनिया के अंदर एक खतरनाक आग को भेजेगा। और ये आग यमन से निकलेगी और दुनिया में तमाम इंसानों को मैदाने हश्र की तरफ ढकेल देगी। और सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जो भी इस दुनिया के अंदर मरा है, अल्लाह ताला सबको अपने हुक्म से जिंदा कर देंगे और सबको मैदाने हश्र की तरफ ले आएंगे। और फिर आपको पता है